नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी के 6 शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस चलाने बैठक जल्द। 552 ई बसेस चलाने नगरीय विकास विभाग तैयार करेगा कार्य योजना। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन को बढ़ावा देने की तैयारी है। इसके लिए मोहन यादव कैबिनेट पहले ही फरवरी में पीएम ई बस सेवा के अंतर्गत प्रदेश के 6 बड़े शहरों में इसके संचालन का फैसला कर चुकी है। अब इस योजना में चलाई जाने वाली बसेस की ऑपरेशन और बसेस के केंद्र से डिमांड समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के साथ एसओपी तैयार करने को लेकर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग सक्रिय हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी वोटिंग डेटा को लेकर कमलनाथ ने किए सवाल। देश में लोकसभा चुनाव के 2 चरणों का चुनाव हो चुका है। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को क्रमशः पहले और दूसरे चरण का चुनाव हुआ और इसके बाद चुनाव आयोग ने 30 अप्रैल को दोनों दौर के मतदान का आंकड़ा जारी किया। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी का पहला एमपी दौरा, मुरैना में सभा करेंगी। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहली बार मध्य प्रदेश आ रही हैं। वे गुरुवार को मुरैना में चुनावी सभा करेंगी। कांग्रेस ने यहां से सत्यपाल नीटू सिकरवार को प्रत्याशी बनाया। उनका मुकाबला भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर से है। प्रियंका के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण साव और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया भी मौजूद रहेंगे। सागर लोकसभा क्षेत्र के सिरोंज जाएंगे जेपी नड्डा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी सभा को संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गुरुवार को शाम 5 बजे सागर लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले विदिशा जिले के सिरोंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने सागर लोकसभा सीट पर लता वानखेड़े को प्रत्याशी बनाया। बुधवार को लोकसभा चुनाव के प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और संभाग प्रभारी कांतदेव सिंह सिरोंज पहुंचे। छिंदवाड़ा से होकर गुजरने वाली 6 ट्रेन रहेंगी रद्द। इतवारी से छिंदवाड़ा और रीवा से नागपुर जाने वाली 6 ट्रेन 8 से 10 मई और 19 से 30 मई तक रद्द रहेंगी। दरअसल इस बीच इतवारी स्टेशन पर LHS पुशिंग का काम होना है। 1 से 10 मई तक नागपुर से चलने वाली नागपुर शहडोल एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। 9 से 11 मई तक शहडोल से चलने वाली शहडोल नागपुर एक्सप्रेस रद्द रहेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी के नाम वापसी के खिलाफ पार्टी फिर हाईकोर्ट पहुंची। सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती। लोकसभा चुनाव में इंदौर संसदीय सीट से अपने प्रत्याशी के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस फिर से हाईकोर्ट पहुंची। इसमें कांग्रेस ने सिंगल बेंच के निर्णय को चुनौती दी। कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने फिर न्यायालय की शरण ली। हाईकोर्ट की युगल पीठ शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई करेगी। मध्य प्रदेश में सूरज ने दिखाए तेवर, अगले 8 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम में लगातार बदलाव नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। मई का महीना अपने साथ गर्मी का कहर लेकर आने वाला है। आने वाले 5 से 8 दिनों में गर्म हवाएं लोगों को परेशान करेंगी। उनके मुताबिक भिंड, दतिया, निवाड़ी, ग्वालियर, नरसिंहपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, बड़वानी, खंडवा, राजगढ़, मुरैना, मैहर, खरगोन, शिवपुरी, विदिशा, शिवपुर कला, शाजापुर, रायसेन जैसे जिलों में पारा 45 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है। उमा भारती का बड़ा बयान, बोली संविधान नहीं, कांग्रेस का भाग्य संकट में, सोनिया राहुल पर कसा तंज। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश का संविधान संकट में नहीं है, कांग्रेस का भाग्य संकट में है। उनका सितारा डूब रहा है, इसलिए वे राहुल, प्रियंका और पूरी कांग्रेस ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस देश में संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया। जब इमरजेंसी लगाई, उन्होंने भाजपा की जीत का दावा करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 मई को खंडवा और खरगोन में चुनावी सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मई को मध्य प्रदेश के खंडवा और खरगोन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4थे चरण में खंडवा और खरगोन संसदीय सीट पर वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 4थे चरण का मतदान 13 मई को कराया जाएगा। इस दिन देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, इंदौर लोकसभा सीट के लिए भी वोट डाली जाएंगी। ट्रेन में मिलेंगे मुलायम और हल्के कंबल, भारी कंबलों से मिलेगा निजात।
ट्रेन के इसी कोच में यात्रा करने वाले यात्रियों को जल्दी भारी भरकम और गंदे कंबलों से निजात मिलेगी। इनके स्थान पर यात्रियों को अब मुलायम और कम वजन वाले कंबल दिए जाएंगे। इसके लिए उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज स्थित मुख्यालय से 10,000 कंबलों की खरीद के लिए टेंडर निकाला था, जिसे 17 मई को खोला जाएगा। इन कंबलों को प्रयागराज, झांसी व आगरा मंडल भेजा जाएगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।